हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउ टू डिफेंड इन R6M। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग को R6M में अच्छे से डिफेंड करना है। इस पूरे वीडियो में मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको क्या करना होता है। सबसे पहले होने वाला रोल्स, उसके बाद है गोल्स, उसके बाद है टीम कॉम्पोजिशन एंड देन फिर कम्युनिकेशन, उसके बाद है थोड़ा और रोल्स को डिस्क्राइब किया मैंने एंड देन साइड रिटेक। दैट्स इट। नाउ यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी ओरेगन मैप को सेट कर दिया है एंड यहाँ पे मैं फ्रीली रोम कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी टाइमर नहीं है, ताकि यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं क्या करने वाला हूँ डिफेंस साइड में एंड क्या क्या चीज़ आपको भी करना चाहिए ना। बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन है कि हम लोग को ये मैप सेट कैसा करना होता है, शूटिंग रेंज में कैसे जाके ये मैप हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया अपने लॉबी पे एंड यहाँ पे लॉबी पे आने के बाद आपको ऑपरेटर्स में जाना। ऑपरेटर्स में जाने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट आएगा जिसको आपको रिजेक्ट करना एंड देन फिर आपको कोई भी एजेंट सेलेक्ट करना है। मैं स्मोक खेलता हूँ एंड स्मोक से ही आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाऊंगा मैं डिफेंस साइड में। सो स्मोक सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन यहाँ पे आपको जाना है एंड ओरेगन मैप या फिर कोई भी मैप आपको अगर चाहिए होता, पसंद है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे मैप्स हैं एंड येस दबाना है। ना यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा फ्रीली एक्सप्लोर द मैप टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद इट्स लेआउट। ये क्यों बोला गया है? क्योंकि भाई गेम के अंदर कोई भी मैप नहीं है, तो आप मैप देख के आप पोजीशन नहीं देख सकते किसी और का। सो गेम वाले खुद बोल रहे कि भाई ये ले लो, ठीक है, एंड इसी के साथ आप घूमो फिरो, नाचो गाओ, ऐश करो, जो करना है करो, लेकिन ऐसे करके आपको मैप सीखना पड़ेगा। ना मैप को सीखने के लिए भी देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा, ये CCTV हॉलवे दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है, एंड ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ये सब जितना भी डायरेक्शंस है ये आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं पोजीशन चेंज किया, डाइनिंग हॉल यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैं दूसरा रूम जाऊँगा, ये डाइनिंग रूम चेंज हो गया, ठीक है, ये कॉल आउट से बेसिकली। और फिर अगर मैं थोड़ा और आगे आता हूँ तो यहाँ पे किचन वो चेंज हो जाता। तो अगर आपको अपना पोजीशन के बारे में नहीं मालूम है कि मैं कौन सा पोजीशन में खड़ा हूँ, तो आप ऐसे देख के कॉल आउट्स दे सकते हो। अभी आ गया ये किचन हॉलवे एंड ये आ गया मैं वापस मीटिंग हॉल पे। तो आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल आउट्स कैसे देना है। नाउ बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे, जो कि होने वाला है रोल्स। तो रोल्स में आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 3 टाइप के रोल्स होते हैं। सबसे पहले है सॉफ्ट एंकर, दूसरा है नॉर्मल एंकर एंड तीसरा है रोमर्स। अब ये तीनों को मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के आगे एंड आपको कुछ कुछ ऑपरेटर्स भी सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा ऑपरेटर लेना चाहिए कौन से रोल के हिसाब से। नाउ आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली गेम है 5v5 का टैक्टिकल शूटर एंड इसमें है कंसेप्ट प्लांट एंड डिफ्यूज वाला। तो जब भी आप डिफेंस साइड में आते हो, आपको बॉम्ब को डिफेंड करना है ताकि वो फट जाए। ये अब आपको बेसिकली अटैकर्स को रोकना है ताकि वो डिफ्यूज ना कर पाए बॉम्ब को। और अगर टाइम का बात कर ले तो आपको पूरा 2 मिनट्स 50 सेकंड्स का टाइम मिलता है हर एक सिंगल राउंड में एंड यप इसी टाइम फ्रेम के बीच में आपको बॉम्ब को कवर करके रखना ताकि डिफ्यूज ना हो जाए। अब देखो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो लोग सोचते कि भाई डिफेंस कर रहे तो हम लोग यार छुप छुप के जाके पीक लेके मार देते, ये जिगल जिगल पीक देते, ठीक है, मार देते ना। इस 5v5 वाले गेम में एक और टीममेट आपके साथ होता है डिफेंस साइड में, जो कि आपको शायद से अभी तक मालूम नहीं है फिर रियलाइज नहीं हुआ। तो इसका नाम है टाइम। यस, वक्त आपके साथ होता है। तो देखो मैंने बहुत सारी गेम प्लेस देख रखी है एंड मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, किल्स के पीछे भागते हुए। तो ये चीज आपको नहीं करना। डिफेंस साइड में गोल आपका हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि आपको बॉम्ब जो है वो फोड़ना है एंड अटैकर्स को रोकना है ताकि वो डिफ्यूज ना कर पाए। तो आपको कहीं पे हीरो बन के जाके आपको किल नहीं दे देना या फिर आपको किल नहीं निकालना है। देखो अगर आपका रोल वो बोलता है कि आपको जाके हाँ किल निकालना है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि आप नॉर्मल एंकर हो या फिर सॉफ्ट एंकर हो तो आपको जाके रोम नहीं करना होता है। वेल ये सारे रोल्स को मैं अच्छे से और भी एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। सो यप वीडियो को पूरा देखना। तो यप ये पहला टिप होने वाला जो भी डिफेंड कर रहा है डिफेंस साइड में जितने भी प्लेयर्स हो उनके लिए कि भाई आपको हीरो नहीं बनना है, आपको बाय द बुक्स खेलना है एंड जो साइट है उसको होल्ड करना है, जो बॉम्ब है उसको आपको डिफ्यूज होने से बचाना है। तो ये था पहला टिप। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो क्यों होने वाला है कम्युनिकेशन। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है गेम का। आपको कॉन्स्टेंटली आपके अपने टीममेट्स के साथ बात करना चाहिए थ्रू आउट द राउंड, ठीक है। आपके पास जितने इन्फॉर्मेशन है आपको वो शेयर करना होगा अपने टीममेट्स के साथ एंड टीममेट्स का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अपने माइंड में रख के आप प्लान्स एग्जीक्यूट कर सकते हो ना। यहाँ पे बहुत सारे तरीके कॉल्स देने के, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ कुछ मेजर कॉल्स है जो R6 सीज में यूज किया जाता है। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ एंड इसको आप अप्लाई करना शुरू कर दो अभी से। सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग राउंड में ही बता देना होता है कि आप कौन सा एंगल होल्ड करने वाले हो। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप लोग 5
10 प्लेयर्स एंड आपको डिफरेंट एंगल्स होल्ड करना चाहिए। अगर आप लोग 2-3 प्लेयर्स एक ही एंगल होल्ड करते हो तो यार एनिमीज को एक ब्लाइंड स्पॉट मिल जाएगा एंट्री लेने का। तो जैसे यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे ये वाले साइड पे हूँ, बेसिकली यहाँ पे एक साइड होता है एंड वो किचन एरिया में एक साइड होता है एंड मैं यहाँ से होल्ड कर रहा हूँ ये वाला एंगल, ठीक है। और अगर सोचो कि मेरा दूसरा टीममेट जो है वो भी यहाँ से इसी एंगल को होल्ड करेगा तो मेरे को पीछे से कवर नहीं मिलेगा, इधर से कवर नहीं मिलेगा, या फिर इधर से कोई ब्रीच इन कर ले उससे कवर नहीं मिलेगा, तो एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है एंड इसी को यूज करके एनिमीज कभी भी एंट्री ले सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग राउंड में अपने टीममेट्स को बता दो कि हाँ भाई मैं इस वाले एंगल को होल्ड कर रहा हूँ, पर तुम कुछ और एंगल होल्ड कर लो एंड उसी एंगल को होल्ड करके एनिमीज को आने मत देना आगे। तो आप यहाँ पे या फिर होल्ड कर लो या फिर सामने से जाके आपको यहाँ से एक एंगल मिल जाता है, ठीक है। डिफरेंट एंगल्स होती है तो आपको सारे एंगल्स को कवर करना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग 5 अलग अलग एंगल्स होल्ड करके रखो। 5 नहीं, उससे ज्यादा आपको एंगल्स होल्ड करना पड़ता है क्योंकि रोल्स भी अलग अलग होते हैं, या उसके बारे में मैं और आगे बात करूंगा। तो ये था स्टार्टिंग राउंड में आपको कैसे कॉल देना होता है आपको एंगल्स होल्ड करने के लिए। जब राउंड स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको कैसे कॉल देना वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मान लो आप लोग राउंड के बीच में 1 मिनट हो गया या फिर 30 सेकंड्स हो गया एंड अचानक से आपको सीढ़ी के तरफ से एक आवाज आता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं हूँ अभी, ठीक है, एंड मैं जस्ट होल्ड कर रहा हूं, मैं इस वाले एंगल को होल्ड कर रहा हूं, लेकिन मेरे को आवाज आइदर यहां से आ रहा है या फिर सीढ़ी के नीचे से आ रहा है, ठीक है। मेरे को बस आवाज आ रहा है, मेरे को विजुअली भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से कॉल दूंगा, नेक्स्ट टू मी साउंड कॉल या फिर डाउन द स्टेयर्स साउंड कॉल। तो इससे क्या होगा, आपके टीममेट्स को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ अभी तक सिर्फ और सिर्फ साउंड आया है, अभी तक विजुअली कुछ भी नहीं दिखा है या फिर सामने से जो है उतना ज्यादा अच्छे से अप्रोच नहीं किया गया। तो अभी भी हम लोग अपना अपना एंगल्स होल्ड कर सकते हैं, हम लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अलर्ट हो गया कि हाँ पीछे से बंदे अप्रोच कर रहे हैं, हार्ड अप्रोच नहीं लेकिन हाँ स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसे करके साउंड कॉल देना। अभी अगर अलग रूम में है तो फिर नेक्स्ट रूम साउंड कॉल, अपस्टेयर्स साउंड कॉल, फिर यहाँ पे जो पीछे अपस्टेयर्स है यहाँ पे आपको देना मीटिंग हॉल अपस्टेयर्स साउंड कॉल या फिर किचन हॉलवे साउंड कॉल, ठीक है। ऐसे करके आपको बेसिकली साउंड कॉल्स देने पड़ेंगे। इससे जो बाकी कॉल्स है वो डिस्टिंग्विश हो जाएंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना। आपने साउंड कॉल दे दिया, अब राउंड क्या है कि अब थोड़ा सा इंटेंस हो गया, एनिमीज सामने से ड्रोन्स यूज करे, गैजेट्स यूज करे, सब चीज यूज करे एंड बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको नॉर्मल कॉल यूज करना होगा क्योंकि अब क्या है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन है, विजुअली सब कुछ दिख रहा है आपको, तो उस तरीके से आपको अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे को कन्वे करना है। ये नॉर्मल कॉल हो सकता है। आपको बेसिकली कॉल देना है कि हाँ मैं स्मोक यूज कर रहा हूँ या फिर मैं रोटेशन मार रहा हूँ। अब ये सब चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि याद रखना रोमर्स भी है आपके टीममेट्स में, तो वो इस वाले इन्फॉर्मेशन को लेके उनको अपना खुद का स्ट्रैटेजी बिल्ड करना होगा एंड शायद से उस स्ट्रैटेजी बिल्ड करके आपको वो राउंड जिता सकते हो वो लोग खुद अकेले। तो कॉन्स्टेंटली आपको कॉल देना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सा एंगल होल्ड कर रहा हूँ, मैं किससे फाइट ले रहा हूँ, वो सामने वाला बंदा कौन है, कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा है, क्या गैजेट्स फेंक रहे हैं, मैं कौन सा गैजेट फेंकने वाला हूँ, मैं लेटा हूँ या फिर क्राउच कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं किसी कवर के अराउंड में खेल रहा हूँ। मतलब ये सारे के सारे कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज ऐसे कॉल्स देना स्टार्ट कर दो। अगर आप अपने टीममेट्स के साथ ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करोगे, अगर मैसेजेस आप नहीं पहुंचाओगे अपने टीममेट्स की तरफ, तो आप बेसिकली अंधे होके खेल रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका स्किल्स बहुत अच्छा है, सामने वाला टीम बहुत क्रैक्ड प्लेयर्स होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सेफली खेलना होगा, आपको बहुत ज्यादा केयरफुली खेलना होगा एंड ऐसे खेला जाता है बाय द बुक्स, ठीक है। तो आई गेस आपको कम्युनिकेशन के बारे में मालूम पड़ गया किस तरीके से आपके टीममेट्स के साथ कम्युनिकेट करना है। मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्टिंग के राउंड में आपको बताना है कि आपको कौन सा एंगल होल्ड करना, उसका कॉल देना पड़ता है। फिर जैसे राउंड स्टार्ट हो गया, आपको कोई साउंड क्यों आ रहा है या फुटस्टेप्स आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको एक साउंड कॉल देना होगा। फिर जैसे राउंड में फाइट स्टार्ट हो गया, फाइट इनिशिएट हो गया, आपको उस तरीके से आप जो क्या कर रहे हो उसका आपको कॉल देना पड़ेगा अपने टीममेट्स को। तो ऐसे करके आपको कम्युनिकेट करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है साइट होल्डिंग एंड इसलिए मैंने ये वाला मैप चूज किया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सा दीवार टूटता है, कौन सा नहीं टूटता है। तो सबसे पहले आप देखो टेक्सचर्स, आप देखोगे थोड़ा डिफरेंट फील होगा, ठीक है। ये है ब्रिक वॉल, तो इसका जो टेक्सचर है आपको ऑब्वियसली ब्रिक्स दिख रहा है एंड फिर अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको दिखेगा थोड़ा वुडन वॉल है। तो ये जो वुडन वॉल है ब्राउन कलर्स के, ये टूटता है एंड ये सारे वॉल्स नहीं टूटते हैं। अब चाहे कितना भी आप मेले कर लो या फिर शॉटगन मार लो, ये नहीं टूटता है। फिर और भी वुडन सीलिंग्स या फिर हैचेस बोल सकते हैं, वो टूट सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन करके, ये भी टूटता है लेकिन कंप्लीटली नहीं टूटता क्योंकि इसके बीच में जो रेलिंग्स होती है, ठीक है, ये स्टील का रेलिंग्स होती है, बट इसके थ्रू आप शूट जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप ओपन करके भी एक अपने तरफ एडवांटेज पुल कर सकते हो एंड एनिमीज को डाउन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं ये हैचेस। ये हैचेस कंप्लीटली टूट जाता है, वन शॉट है, ठीक है, एकदम शॉटगन से आप एक ही बार में तोड़ सकते हो एंड ये नीचे भी हो सकता है
एंड ये सीलिंग में भी हो सकता है। तो ये सब तोड़ के आप एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो अपने टीममेट्स के लिए, या फिर जो रोमर्स है उनके लिए आप एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो। एंड याद रखना ये आपके अगेंस्ट में भी प्ले हो सकता है। ऊपर के एनिमीज को आप पूरा दिखोगे, सो यब जैसे आप हैचेस खोल दोगे आप थोड़ा कवर में रह के खेलना। एंड यहाँ पे एक पिक्सल भी अगर दिखा तो भाई आप टेक डाउन हो जाओगे। तो अभी आपको समझ में आ गया कि कौन सा वॉल टूटता है एंड कौन सा नहीं टूटता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट, वो है रीइंफोर्स करने का। अब ये रीइंफोर्समेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखियो यहाँ पे जैसे मैं ये सब जो वॉल्स है, ठीक है, ये वुडन वॉल्स है, इसके तरफ जैसे क्लोज है ना, यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो, वहां पे अगर मैं टैप करता हूँ तो ये बेसिकली एक स्टील वॉल पुल कर देता है एंड इसको लॉक कर देता है। अब ये स्टील वॉल जैसी लॉक होगा, इसके थ्रू आप शूट नहीं कर पाओगे, ना ही इसको आप ब्रेक कर पाओगे शॉटगन से। इसको ब्रेक करने के लिए आपको ब्रीचर्स चाहिए होते हैं, जो कि होता है थर्माइट या फिर हिबाना। तो इसको अगर आप लगा दोगे तो आप फुल्ली क्लोज कर दोगे, ठीक है। नाउ ये चीज एनिमीज को आपके साइड में आने से रोकती तो है, लेकिन याद रखना ये चीज आपके डिसएडवांटेज में भी आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को देखे जो एकदम फुल्ली कवर कर देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही कवर किया, मैंने ये वाला कवर नहीं किया, ठीक है। और मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हमेशा आपको 2 साइड होल्ड करने होते हैं, ठीक है, एक ए एंड एक बी। तो ये साइड के थ्रू आपको हमेशा आना जाना करना पड़ सकता है। आप अगर फुल्ली कवर कर दोगे, ये पूरा पूरा रिइंफोर्स कर दोगे, तो आप आना जाना नहीं कर पाओगे। तो सिंपल क्या होगा कि एनिमीज को सिर्फ एक ही साइड को टेक डाउन करना होगा। एक ही साइड में जितना एनिमीज है उसको बस टेक डाउन करना होगा एंड फिर साइड उनका हो जाएगा। तो ये होने से बचने के लिए आपको क्या करना है कि कुछ जो ये वॉल्स है उसको आपको तोड़ देना ताकि आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके मैं एंट्री ले सकता हूँ। 1 सेकंड, ये शॉटगन रिलोड हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे और तोड़ देता हूँ एंड देन फिर मैं आना जाना कर सकता हूँ। हमेशा याद रखना सारे के सारे मैप्स में 2 साइड्स आपको होल्ड करने होते हैं एंड जो भी 2 साइड्स कनेक्टिंग साइड्स होंगे उनके बीच में जो भी ये सॉफ्ट वॉल्स है वुडन, ठीक है, इनको आपको तोड़ देना। कभी भी आपको रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। ये साइड वाले आप रीइंफोर्स कर सकते हो या फिर ये, मैं कभी भी ये वाला रीइंफोर्स नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एंकर खेलता हूँ तो उसमें मेरे को थोड़ा सा साइड के बाहर खेलना होता है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी कनेक्टिंग वॉल्स है 2 साइड्स के बीच में, उनको आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना या फिर थोड़ा सा ओपन कर देना ताकि आप अंदर बाहर कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दो प्लीज, वरना आप राउंड्स हारते जाओगे हारते जाओगे हारते जाओगे। तो ये था साइट होल्डिंग का टॉपिक। अब आते हैं टीम कंपोजिशन के ऊपर। तो ध्यान से सुना, इसको आपको याद रखना है एंड आपको इस हिसाब से आपका अपना रोल चूज करना है। तो सबसे पहले होता है नॉर्मल एंकर एंड उसके बाद आता है सॉफ्ट एंकर एंड तीसरा है रोमर्स। नॉर्मल एंकर्स बेसिकली साइड के अंदर होते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हो मेरा पोजीशन एकदम साइड के अंदर है, ठीक है, एंड बॉम्ब यहाँ पे कहीं पे स्पॉन होता है, ये वाला एरिया में स्पॉन होता है। तो यहाँ पे मैं एकदम क्लोज टू बॉम्ब खेलने वाला हूँ, तो इसलिए मैं नॉर्मल एंकर हो गया। फिर आता है सॉफ्ट एंकर जो साइड के अराउंड थोड़ा सा खेल सकते हैं, जैसे मैं सॉफ्ट एंकर वाला रोल प्ले करता हूँ। तो एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये वाले पोजीशन में बैठ जाता हूँ, मेरा थोड़ा स्ट्रेटेजी रिवील हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छेद कर देता हूँ एंड ये वाला वॉल रीइंफोर्स करके मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को दिखे। मैं साइड के अंदर तो नहीं रहूंगा, लेकिन साइड के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है या फिर मैं कुछ भी मेरे टीममेट्स को अगर हेल्प चाहिए होगा इस तरफ से मैं कवर दे सकता हूँ। फिर आते हैं लास्ट रोमर्स। अभी रोमर्स जैसा नाम वैसा काम, आपको पूरा मैप घूमना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर मैप नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे जाना है आपको। ऐसा नहीं कि आप ऊपर आ गए फिर आप नीचे नहीं जा पा रहे हो, आप स्टक हो गए कहीं से, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए आपको पूरा मैप नॉलेज होना चाहिए। एंड रोमर्स को अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा हैच ओपन होता है, कहाँ से आपको ऊपर नीचे आप कर सकते हो, साइलेंटली कैसे मूव करना, ये सब चीज रोमर्स का काम होता है। सो यप, अगर आप रोमर रोल प्ले कर रहे हो तो भाई प्लीज आप मैप लर्न कर लो अभी से। इस चीज के ऊपर और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुना। वापस सबसे पहले हम लोग नॉर्मल एंकर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल एंकर जैसा मैंने बोला कि साइड के अंदर से आपको होल्ड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में जैसे राउंड स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ द राउंड स्टार्ट हुई। नाउ स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में नॉर्मल एंकर्स का एक ही काम होता है, जस्ट बिकॉज ये लोग एकदम डीप मैप के अंदर खेलते तो सेफ पोजीशन में रहते हैं वो लोग एंड सिक्योर्ड रहते हैं, तो उनका काम है हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में कैमरा एक्सेस करना, ठीक है। कम से कम 10-20 सेकंड तक आप कैमरा देखो, आप अपने अलग टीममेट्स को इन्फॉर्मेशन फीड करो कि कौन कहाँ से आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉर्मल एंकर बनने का। अगर आप ये नहीं करो तो माइट भी आप गलत नॉर्मल एंकर वाला रोल प्ले कर रहे हो। अब याद रखना राउंड के स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रेप फेज के बाद, प्रेप फेज बेसिकली होता है जैसे यहाँ पे मैं गैजेट्स वगैरह लगा दूँ, जैसे मैंने अभी जस्ट यहाँ पे लगाया, ठीक है, ये वाला अभी मैं वापस लगा कर दिखा देता हूँ। तो प्रेप फेज में क्या करना था, आपको गैजेट सेट करना था। ये मैंने यहाँ पे शील्ड लगा दिया, फिर इधर मैं यहाँ पे बॉम्ब कहीं पे रख सकता हूँ जहाँ से मेरे को जो ऑब्वियस पोजीशन से, जैसे यहाँ से अगर सोचो कि बंदा आता है, ठीक है, प्लेयर्स अगर यहाँ से शूट करता है एंड मुझे फुटस्टेप्स आता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑलरेडी जो वहाँ पे बॉम्ब प्लेस है
वहाँ पे हम इसको फोड़ सकते हैं एंड उसको डैमेज पड़ेगा। तो अलग अलग ऑपरेटर्स के अलग अलग गैजेट्स है। प्रेप फेज में आपको डिफेंस के जितने भी गैजेट्स है वो लगा देना अलग अलग तरीके से। इसके ऊपर मैं अलग से एक सेटअप वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो प्लीज इस वीडियो में 300 लाइक्स करवा दो। सारे सेटअप लगाने के बाद आप एक जगह पे होल्ड करो, ठीक है, जो कि सेफ होने वाली, एंड देन उसके बाद आप ये मत करना, आप कैमरा एक्सेस करना, ठीक है, एंड अपने जितने भी टीममेट्स है उसको आप इन्फॉर्मेशन फीड करते रहना कॉन्स्टेंटली। तो ये था नॉर्मल एंकर का रोल। अब सॉफ्ट एंकर का जो रोल है उसमें क्या करना, आपको बेसिकली एंगल्स होल्ड करके रखना है एंड रेडी रहना चाहिए, ताकि कोई भी अगर फुटस्टेप्स हो या फिर कोई भी अलग ऑफ एंगल से कोई आ रहा है तो आप वो इन्फॉर्मेशन दो या फिर आप उस एनिमी को कंप्लीटली टेक डाउन कर लो। याद रखना सॉफ्ट एंकर का रोल ये होता है कि आप साइड का राउंड खेले, ठीक है, आपको कभी भी रोम नहीं करना है। इनकेस अगर सिचुएशन डिमांड करती है कि आप थोड़ा सा और रोम करो तो अब जरूर से आप हैचेस खोल के ऊपर नीचे आप जा सकते हो, जैसे मैं कभी कभी करता हूँ। जब सिचुएशन डिमांड करता है तो मैं आके यहाँ पे ये होल्ड करना शुरू कर देता हूँ, एक ऑफ एंगल बन जाता है यहाँ से, ठीक है ना। ये सब चीज करने के लिए आपको ऑब्वियसली मैप नॉलेज तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था सॉफ्ट एंकर का रोल, सिंपल, आपको बस साइड का राउंड होल्ड करना है, ज्यादा आपको छेड़खानी नहीं करना है। आप भी कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि आपका कुछ है इधर दुश्मनी है कैमरा से, नहीं, आप भी कैमरा एक्सेस कर सकते हो एंड इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हो। अब इन्फॉर्मेशन आपको फीड करना किसको, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन फीड करोगे रोमर्स को, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो साइड के ऊपर भी खेल सकते हैं या फिर साइड के नीचे भी खेल सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन सा मैप है, ठीक है, कौन सा पोजीशन है, साइड कौन सा है। अगर सोचो कि साइड ये है तो रोमर्स ऊपर खेल सकते हैं, अगर साइड ऊपर वाला है तो रोमर्स नीचे या फिर एकदम टॉप में खेल सकते हैं। एंड रोमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि साइड में जितना भी एंट्री पॉइंट्स है, ठीक है, मतलब साइड में नहीं, मैप में जितना भी एंट्री पॉइंट्स है उसको होल्ड करके रखना एंड उनको कैम करना। याद रखना सामने से जो अटैकर्स हैं वो ड्रोन्स जरूर करेंगे, तो आप ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करो। प्रेप फेज में भी आपको ड्रोन्स डिस्ट्रॉय करना होता है बेसिकली, तो उस टाइम पे भी आप ड्रोन्स डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्रोन्स अटैकर्स के लिए, वो काफी ज्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती रहती है। सो ड्रोन्स जरूर से डिस्ट्रॉय करना। तो जैसे राउंड स्टार्ट होता है, रोमर्स को क्या करना होता है, आपको एंट्री पॉइंट्स जो है वो होल्ड करके रखना होता है। यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है, एंड फिर सामने भी एक एंट्री पॉइंट है। अब ऐसा नहीं कि मुंह पे भाई दरवाजे पे आप बैठ जाओ, थोड़ा दूर रह के आपको होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे यहाँ पे बैठ गए, हाँ आने दो भाई, नहीं वैसा नहीं होता। वो ड्रोन करेंगे, अगर मान लो सामने से आपको ड्रोन करे तो एक शॉट में आपको गिरा सकता है। एंड हमेशा सिचुएशन के हिसाब से फ्लैंक करना भी आना चाहिए। जैसे आप सोचो कि ये वाला साइड होल्ड कर रहा है, अपने एंकर्स जो भी है सब होल्ड कर रहे हैं एंड वो काफी ज्यादा स्टक हो गया, वो कहीं से पीक नहीं ले पा रहे हैं। तो रोमर्स का क्या काम है, वो फ्लैंक एंगल बना के वो पीछे से टपली मार सके। वापस से बताऊंगा, मैप नॉलेज इज वेरी क्रूशियल। आपको कहां से क्या जाना है, कहां से हैचेस ओपन करना है, कहां से आपको पीक लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो प्लीज ऑल दी रोमर्स मैप को लर्न कर लो अभी से। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होने वाला रीटेक। अब यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जितना आप लोगों ने राउंड के थ्रू आउट पास ऑन हुई है या फिर आपको मालूम है, आप उस वाले इन्फॉर्मेशन को यूज करके साइट को रिटेक कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। अब मान लो कि ये वाला साइट एंड ये वाला साइट एकदम दोनों बॉम्ब साइट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे सोलो खेल रहा हूँ एंड यहाँ पे पांचों के पांचों बंदूक सामने से आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पीछे चल जाऊँगा थोड़ा सा एंड मैं अपने टीममेट्स के आने का वेट करूंगा या फिर टीममेट्स के एक्ट करने का वेट करूंगा। मैं पीछे से खेलूंगा, एक साइड गिव अप कर दूंगा बट दूसरे साइड को मैं जाने नहीं दूंगा। अब यहाँ से जो रिटेक वाला मिशन है हम लोग यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं अपने सॉफ्ट एंकर्स को या फिर मैं अपने रोमर्स को इन्फॉर्मेशन फीड कर पाऊंगा यहाँ से कि भाई कितने प्लेयर्स आ रहे, कौन से प्लेयर्स क्या कर रहा है, कितने प्लेयर्स ड्रोन में है, कितने प्लेयर्स पीक ले रहे, कौन से पोजीशन में, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं पास ऑन करते जाऊंगा रोमर्स को। इसलिए रोमर्स को भाई याद रखना, हमेशा आपको जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड उस वाले इन्फॉर्मेशन को लेकर हम लोग पूरा साइट को रिटेक करने का ट्राई करेंगे ना। यहाँ पे बहुत सारा और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे साउंड क्यूज होती है, ठीक है। आपको साउंड लेना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बात करते जा रहे हो, आपको साउंड नहीं आ रहा, फुटस्टेप्स नहीं आ रहा, पीछे से धप्पा हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही रोटेट करो, ठीक है, उनका भी कोई एक रोमर होता है जो साइट में एंट्री नहीं करता, वो पीछे से फ्लैंक एंगल बनाता है। तो जरूरी कि आप जितना बोलो उतना आप सुनो भी। और अगर मान लो कि आप अकेले प्लेयर बचे हुए, ठीक है, आपका सारे टीममेट्स मर गए एंड आप एक क्लच सिचुएशन में 1v1 1v2 कोई भी क्लच सिचुएशन में, तो आप हमेशा अपने आप को रीपोजिशन करना सीख लो भाई। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि 1v1 एकदम हार्ड 1v1 ले लेते हैं एंड यहाँ पे वो 50-50 का चांस क्रिएट हो जाता है। इधर वो पहले हेडशॉट कनेक्ट कर ले या फिर आप हेडशॉट कनेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेडशॉट का ही खेल है, एक हेडशॉट बूम आप खत्म हो जाते हो। तो वो 50% चांस को 80% में कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा ये सब जितने हैचेस है, ठीक है, या फिर पीछे मैंने यहाँ पे एक बना रखा है, आप क्या करना, आप रोटेशन करना सीख लो, आप रिपोजिशन करना सीख लो अपने आप को। एंड याद रखना, मैंने बहुत देखा है भाई कि सब लोग भागते रहते हैं, इससे साउंड आ जाता है उनको, तो रोटेट करके फायदा नहीं है। आप स्लो वॉक करना सीखो, ऐसे करके जाओगे तो ही उनको नहीं मालूम पड़ेगा। अगर आप जा रहे हो ऐसे करके धाम धूम करके जा रहे हो तो रिपोजिशन करने का फायदा नहीं। उनको मालूम है कि भाई तू यहाँ से निकल रहा है, इधर से रोटेट कर रहा है, इधर से आ रहा है, हेडशॉट,
कोई फायदा नहीं होगा। तो रिपोजिशन करो लेकिन तरीके से करो। एंड ऑल्सो अपना एम तो भाई चाहिए रहेगा, ठीक है। एम, रिफ्लेक्स, ये सब बहुत मैटर करती है। इन्फॉर्मेशन, यस वेरी गुड, इन्फॉर्मेशन आपने ले लिया। मैप नॉलेज आपको है, रोटेशन करना आपको आता है, हैचेस ओपन करना आता है, कहां से कहां जाना है, साउंड क्यूज लेना आपको आता है। लेकिन अगर आपका एम खराब है तो भाई ये सब चीज मैटर बिल्कुल नहीं करता। सो यप, एम भी आपको अपना स्ट्रांग करना चाहिए। प्लीज आप ग्राइंड करो। और मैं बता रहा हूँ, इस गेम को सीखना है तो भाई आपको खेलना पड़ेगा, आपको हारना पड़ेगा, तभी आप इस गेम को सीख पाओगे। बहुत लोग यहाँ पे 2-3 गेम्स खेल के छोड़ दे। प्लीज अगर आपको ये गेम पसंद है, आप 2-3 गेम्स मत खेलो, एटलीस्ट भाई रैंक तो खोल लो भाई। आप अनरैंक्ड में मर के भाई आप अनइंस्टॉल करते रहो। गेम डेफिनेटली हार्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि फन नहीं है। यही पार्ट है, ये लर्निंग जो कर्व है इसका बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज्यादा लेंदी है, बट आपको मजा आएगा। सो ये था बेसिक गाइड बिगिनर्स के लिए जो कि डिफेंस करना नहीं आता था, जिनको भाई ये वीडियो देख सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो R6M खेलते हैं, एंड उनको बता सकते हैं कि कैसे आपको खेलना है डिफेंस साइड में। मैं वापस से बता देता हूँ, अलग अलग रोल्स होती है। रोल्स के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कितना प्लेयर्स आपको चाहिए होता है। नॉर्मल एंकर के लिए आपको एक ही प्लेयर चाहिए होता है, सॉफ्ट एंकर के लिए आपको 2 प्लेयर्स चाहिए होता है, एंड रोमर्स के लिए आपको 2 प्लेयर्स चाहिए होता है। नॉर्मल एंकर के लिए आप स्मोक या फिर म्यूट या फिर रूक, आप कुछ भी ले सकते हो। सॉफ्ट एंकर के लिए आप कैप्टन या फिर बैंडिट ले सकते हो, एंड रोमर्स के लिए कैवियरा, वैल्क्री, आई थिंक दीज आर द बेस्ट ऑपरेटर्स आप ले सकते हो। तो यप, इनको अनलॉक कर लेना एंड इस गेम को ग्राइंड करो। मिलते हैं यार लॉबी पे। आई होप आप मेरे को ज्यादा ना मारो प्लीज, आपको मैंने हेल्प किया। सो यप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।